नमस्कार दोस्तों, टू डू एज क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास अपनी संख्या पद्धति पे चल रही है, तो उसी पे ही आगे कंटिन्यू करते हुए आज का जो 3 टॉपिक रहेंगे, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरासमेंट श्रेणी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तीनों टॉपिकों में से अपना आज जो कराएंगे अपन को वो टॉपिक होगा समानांतर श्रेणी। एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस तरह की यदि कोई संख्या दी गई, सीरीज दे रखी है, एग्जाम्पल तो देख सकते हैं 1 2 3 4 6, यानी इस तरह कोई संख्या है। पूछ सकता है नेक्स्ट में क्या होगा, यानी नेक्स्ट पद क्या होगा। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की सीरीज है, यानी कि प्राकृत संख्या है। सम संख्या भी हो सकती है 2 4 6 8, इस तरह संख्याएं हो सकती है। इवन नंबर भी हो सकता है 1, ऑड नंबर यानी विषम संख्या है 1 3 5 7, इस तरह कोई भी संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले एक इसको सोल्व कैसे करें। यदि कोई संख्या पूछती 50, इन संख्याओं को योग करें 50 तक की संख्याओं का, 80वां पद कौन सा होगा पूछ सकता है, 90वां पद कौन सा होगा पूछ सकता है। इस तरह यदि संख्याओं का कैलकुलेशन पूछा जाता है तो अपन को किस तरह सोल्व करना है उसी को आज बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। यानी समान अंतर, सबसे पता चल रहा है इन समान अंतर होगा। कोई सीरीज होगी तो उसका अंतर कैसा होगा, समान। जैसे कोई सीरीज है ए, सेकंड क्या होगा ए प्लस बी या डी हो सकता है, यानी डी को क्या बोल सकते हैं, यानी दोनों का अंतर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह कोई संख्या सीरीज है। अब इसमें ए क्या है, प्रथम पद है कोई संख्या का, कोई सीरीज है उसका क्या है, प्रथम पद। इन दोनों में बीच का पद क्या है, यानी अंतर क्या है, अंतर आ रहा है डी का, तो इसको डी क्या बोलते हैं, अंतर, यानी सार अंतर बोल सकते हैं इसको। सार अंतर, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, डी का। जितनी भी सीरीज बनेगी हमेशा अंतर कितने का आएगा, डी का। अंतिम पद कौन सा होगा, अंतिम पद होगा एन। लास्ट में कोई भी संख्या हो सकती है, एन होगा, एन हुआ पद। तो अंतिम पद को डिनोट किससे करेंगे, एन से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ। जैसे क्वेश्चन है 2 3 4 5 6 7, इस तरह कोई सीरीज है। पहला टर्म है T1 से डिनोट कर सकते हैं, सेकंड टर्म T2 से डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से क्या है सिंबल, मैं इनको टी के रूप में डिनोट कर रहा हूँ। यानी टी क्या है, टर्म है, पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह सीरीज आ रही है। इस तरह कहाँ तक जा सकती है भाई, टी एन माइनस वन, यानी कि टी एन से पहला जो पद है टी माइनस वन होगा, एन माइनस वन, तो टी एन तक जाएगा। तो टी एन का मान कैसे निकाल सकते हैं, टी एन बराबर, यानी कि लास्ट पद, प्रथम पद जो है प्लस एन माइनस वन, और जो अंतर आ रहा है दोनों पदों में उनको गुणा कर दें इससे। तो अपना जो लास्ट का पद किससे कैलकुलेट करेंगे, टी एन से। जैसे यदि मेरे को चाहिए T3, ये प्रथम पद प्लस कितना ऐड करूं भाई, T3 चाहिए मेरे को, तो कौन सा पद चाहिए, T2 चाहिए, प्रथम पद, और इनका इन क्या चाहिए, प्लस अंतर चाहिए अपन, तभी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो यदि इस तरह मैं लिख के डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं अपन।
एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है इस तरह से, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, कितने टर्म है, एन टी एन टर्म होंगे। एन क्या है, एन वो पद होगा। डी क्या है, सार्वंतर होगा, यानी दोनों का अंतर, दो पद जो है उनका अंतर। ए क्या होगा, प्रथम जो पद है वो। तो इस तरह इस सीरीज में क्या है, प्रथम पद 2, अंतर दोनों में कितना है, एक का। अंतिम पद यदि क्वेश्चन में देखा जाए 20वां पद पूछे तो अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इस जो फॉर्मूला जनरेट हुआ भाई, इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यदि कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सीरीज आ रही है 3, 5, 6, 7, 8, इस तरह से 20 टोटल टर्म है, 20वां पद कौन सा होगा, 20वां पद कौन सा होगा, पूछ सकता है। अपन को कौन चाहिए, एन चाहिए, यानी कि एन व पद चाहिए, 20वां पद, यानी टर्म चाहिए, टी एन चाहिए, टी एन 20वां पद। तो सबसे पहले प्रथम पद ए बराबर कितना दे रखा है, 3, दोनों में अंतर कितने का है, बीच में 4, सॉरी इसमें बीच में 4 और आएगा सीरीज में, मिस्टेक हो गई थी। दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। यहाँ कितने अंतर है, 1 का, यानी कि प्रत्येक संख्याओं के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। तो कौन सी सीरीज होगी, समानांतर सीरीज, यानी जो सीरीज के बीच में अंतर कितने का है, बराबर। कोई अंतर आ रहा है, चाहे 2 का है, 3 का है, 4 का है या 1 का है, कितने का भी अंतर है, पर लेकिन कैसा आना चाहिए, हो बराबर आना चाहिए। तो उसी को क्या कहते हैं, समान अंतर श्रेणी। डी कितना आ गया, 1। कौन सा पद चाहिए अपन को, 20वां पद चाहिए, यानी कि एन का मान कितना आ गया, 20। टी एन इक्वल टू, यानी 20वां पद चाहिए अपन को, टी एन इक्वल टू 20 है, तो ए कितना है, 3 प्लस एन का मान कितना है, 20 माइनस 1, अंतर कितने का है, 1 का। टी एन यहाँ 20 निकाल सकते हैं, 20 रखते हैं एन की वैल्यू, यानी 20वां पद 3 प्लस 20 में से एक गया कितना, 19, 19 को 1 से गुणा करें कितना, 19, यदि 19 में 3 जोड़ दे कितना आ रहा है, 22। जो 20वां पद होगा क्या होगा, 22 होगा। अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि संख्या 3 से स्टार्ट हो तो लास्ट में 20वां पद कौन सा होगा, 22 होगा। ठीक है, तो इस तरह तो ये तो है क्या, पद कैलकुलेट करना। यदि और कोई सीरीज हो, इसी पे एग्जांपल एक और देख लेते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं, यदि कोई विषम संख्याओं की सीरीज देखो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7, 9, इस तरह से पूछ सकता है 30वां पद कौन सा होगा। कौन सा होगा, एग्जाम पूछ सकता है 30वां पद। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, सबसे पहले तो ए की वैल्यू कितनी है, ए इक्वल टू कितना दे रखा है, 1, सार्वंतर कितने का दे रखा है, +2 का, +2 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रही है, यानी सीरीज अपनी किस में चल रही है, यानी कि 2 का अंतर में सीरीज अपनी चल रही है। तो डी कितना आ गया, 2। एन की वैल्यू कितनी है, एन कौन सा पद चाहिए, 30वां पद चाहिए, एन की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 30, मान रख सकते हैं इसमें, T30।
इक्वल टू ए कितना है 1 प्लस 30 माइनस 1, अंतर कितने का 2 का। 1 प्लस कितने अंतर है 29, 30 में से गया 29 एंड 29 इंटू 2 कर दें। 29 टू 2 कर कितना 1 प्लस 58, 58 में 1 ऐड कर कौन सा 59, जो अपना 30 वाला जो पद आएगा वो कितना आएगा 59। 59 क्या संख्या है विषम संख्या है, क्योंकि कौन सीरीज चल रही है विषम सीरीज चल रही है। तो इस तरह अपना 30वां पद कौन सा होगा 59। तो इस तरह अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इससे कोई सा भी पद। यदि अपन को 59 दे देता क्वेश्चन में पूछता कौन सा पद है ये, तो अपन इसको भी कैलकुलेट कर सकते थे। ये कौन सा पद है 30 यानी 30वां पद है। तो उसमें कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपन 9, यानी कि टी एन की वैल्यू अपन कितना रखते हैं 59 जब अपन इस कैलकुलेट करते हैं एन की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह की और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं, इसमें एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अपन कौन सी वैल्यू है एन की। क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 12 इस तरह से कौन कितने 60 तक अपन को पूछना एन वा पद कौन सा है, एन कौन सा पद है ये। नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू ज्ञात करनी है अपन। अपने पास टी एन की वैल्यू दे रखी है इसमें कितनी 60। प्रथम पद दे रखा है कितना 2, सार्वंतर कितने का है +2, कितने का +2, कितना +2, सब में अंतर समान है। तो डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो इसमें पुट कर सकते हैं वैल्यू 60 2 प्लस एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डी कितना है 2, 60 प्लस 2 की पावर 2, दो अंदर इसके अंदर गुणा करेंगे 2 से तो 2n माइनस 2, 2 माइनस के और 2 प्लस के कैंसिल हो जाएंगे आपस में। 60 बराबर कितना आ जाएगा 2n। तो n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहाँ से इधर 2 का भाग दे देंगे, तो यानी कि 60/2 यानी n की जो वैल्यू आई कितनी आई 30, यानी कितने पद है टोटल ये 30 पद है। यानी कि इस तरह कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 6 इस तरह यहाँ 60 तक कैलकुलेट करें तो कितने पद आएंगे 30 पद आएंगे। 30वां जो पद कौन सा है 60। इस तरह अपन पद कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी टर्म है कौन सा पद है, ये सारी कैलकुलेट इससे कर सकते हैं।